नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए 10,000 पद पढ़ने के बाद में जो रीट की जो मेरिट है, उसमें जो गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रीट में पदों की बढ़ोतरी का वर्गीकरण इस प्रकार है कि कुल 10,000 पद हैं। जो 10,000 पद हैं वो बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से लेवल 1 के 4,000 और लेवल 2 के 6,000 पद हैं जो बढ़ाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरिट में काफ़ी गिरावट महसूस की जाएगी, गिरावट होनी भी है। तो इसमें ये देख ली, मैं आज एसएसटी के बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें पहले जो एसएसटी है, एसएसटी में 1500 पोस्ट बढ़ रही हैं। जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 1500 पोस्ट हैं, वो इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जब 1500 पोस्ट बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से मेरिट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो जो मेरिट का जो प्रभाव है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो मेरिट है, यानी 10,000 पद बढ़ने के बाद में जो कट ऑफ है सामाजिक विज्ञान में, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सामाजिक विज्ञान में पहले हमने कई बार कट ऑफ के बारे में जिक्र किया था, लेकिन जब पद बढ़े हैं 1500 इसमें एसएसटी में, तो अभी इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्टें थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हों, ज्योग्राफी की हों, या फिर इकोनॉमिक्स की हों, दर्शन शास्त्र की हों, पब्लिक एड की हों, सभी विषयों में जो फर्स्ट ग्रेड में जो पोस्ट भरी जा रही हैं, उनमें कुछ बच्चे तो फ्रेशर हैं जो रीट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में टीचर हैं कार्यरत में। तो इसमें से अगर 500 पोस्ट भी प्लस हो जाती हैं फर्स्ट ग्रेड में से, इसका मतलब 500 छात्र ऐसे हैं जो उसमें से निष्कासित हो जाते हैं रीट में से, तो ये बढ़ करके हो जाती हैं फिर 2,000 पोस्टें। इसके साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि जो बिल्कुल जो 2,000 जो इसमें से 1,640 पोस्ट ऐसी हैं जो सेकंड ग्रेड में जाएंगे, और सेकंड ग्रेड में जाएंगे अगर इनमें से लगभग 1200 पोस्ट भी अगर रीट वाले बच्चे चले जाते हैं तो 2,000 और 1200 तो 3,200 पोस्ट हो गई। कितनी हो गई? ये हो गई 3,200, 3,200, यानी 3,200 प्लस हो जाएंगी। तो पहले कितनी थी? 4,700, यानी 4,700 पोस्ट थी। तो देखिए ये हो जाएंगी 9 7 7,900, यानी 7,900 पोस्ट हो जाएंगी। और इन 7,900 पोस्टों में अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मेरिट है, एक तो 4,000 पर निकाली जाए और एक इसके डबल हो जाती है, 79 पर निकाली जाएगी, 7,900 पोस्ट हो जाती हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, अगर डबल की मेरिट आएगी वो तो बहुत काफ़ी नीचे चली जाएगी, लेकिन जैसे ही फाइनल मेरिट आएगी तो वो मेरिट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी मेरिट रह कितनी सकती है। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ इसका एनालिसिस कर देता हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए। देखिए जनरल कैटेगरी जो है वो 87 नंबर से लेकर के 87 जो क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन से लेकर के और 90 क्वेश्चन तक, 90 क्वेश्चन तक जनरल कैटेगरी है। यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएगी, 100% यहाँ तक स्वेर सिलेक्शन है, यानी 87 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप जनरल में सेफ और सुरक्षित हैं। अगर 90 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं काट पीट कर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये मेरा अनुमान है। इसके बाद में अगर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में कम से कम 3 क्वेश्चनों का फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नंबर का फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड में देखिए, आप सेकंड ग्रेड में देखिए 16 17 नंबरों का फ़र्क है, 25 नंबर का भी फ़र्क आ रहा है। तो मैं आपको अगर 3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर, तो 3 क्वेश्चन कम करें इसमें से तो आप देखिए तो ये हो गए 84, 84-86, तो लास्ट 86 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, 84 भी आ सकती है, ध्यान रखें। इसके बाद में अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट में कम से कम 10-12 नंबरों का फ़र्क पड़ता है। 10-12 नंबर का मतलब है 6 क्वेश्चन कम से कम। आप 6 क्वेश्चन रखेंगे, अगर 6 क्वेश्चन इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप 4 ही माइनस कर लीजिए, 4 माइनस करेंगे तो 80 रह गई, 80-83। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 80 से 83 पर अगर आपके क्वेश्चन काट पीट कर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की होड़ में हैं, दौड़ में हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, एमबीसी की बात करें तो 80 से जो 83 नंबर है, 83 क्वेश्चन है, वो ठीक है और सुरक्षित जोन में है। इसके बाद देख लेते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी जो एससी कैटेगरी है, आप लोग ध्यान रखें, अभी फर्स्ट ग्रेड की जो मेरिट आई है पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें एसटी की मेरिट कम गई है, सॉरी
अधिक गई है एससी की मेरिट से भी। तो आप देखेंगे कि इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा रहने वाली नहीं है, लेकिन रीट में जो है, रीट में एससी की अधिक ही रहेगी, चाहे वो 1 नंबर ही अधिक रहे, एसटी से कम नहीं रहेगी फर्स्ट ग्रेड की भांति। तो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी अब बात करें तो ये 77 क्वेश्चन अगर जिसके बैठ रहे हैं काट पीट करके, 77 से 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। आप अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि एसएसटी का पेपर बहुत खतरनाक पेपर था, और इस खतरनाक पेपर से अगर आप इतने क्वेश्चन बचा पाएँ तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 79 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप सिलेक्शन में हैं पूरी तरह से। 77 से 79 का दायरा है। और मैं आपको याद दिला देता हूँ, एसटी कैटेगरी तो अब मेरे से कभी भी ख्याल लेना 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 75 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो 100%, 75 से नीचे भी आ सकती है ये 2 क्वेश्चन, लेकिन इससे ऊपर जाए तो कम चांस हैं। मेरा कहने का मतलब है 75 और प्लस, तो यहाँ तक एसटी कैटेगरी है, 77 प्लस एससी कैटेगरी है। अभी मैंने बात की थी एमबीसी, तो 80 से 83 बताया था मैंने आपको, 80 से 83, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी वो बताया था मैंने। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी है वो बताया था मैंने आपको 84 से 87 तक, और जो जनरल कैटेगरी है वो 87 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक बताया था। तो देखिए, रीट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली वीडियो आपको ताकि प्राप्त हो जाएं और लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मौका मिलेगा तो हम सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट के समस्त बैच निःशुल्क आपको यहाँ कराएंगे इसी चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।